आइए हजरत, प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और एक खूबसूरत तरन्नुम के मालिक मऊ में अपना नाम तो उन्होंने बच्चे बच्चे की जुबान पे डाल ही दिया है, बच्चे बच्चे के दिल में वो उतर ही चुके हैं। दूर दराज तक अपना नाम और अपनी शोहरत वो फैला चुके हैं, अपनी शोहरत का झंडा उन्होंने बुलंद कर दिया है, अपनी आवाज का जादू वो जगाते हुए पूरे हिंदुस्तान में सफर कर रहे हैं। मेरी मुराद है जनाबे शाहिद गौहर से मुल्तमिस हो के माइक पे तशरीफ ले आए। सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं कि जो साकी कौसर का वफादार नहीं है, जो साकी कौसर का वफादार नहीं है, वो कौसर व तस्लीम का हकदार नहीं है। इस शेर के साथ शाहिद गौहर से गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पे तशरीफ ले आए और अपने मुतरन्निम और खूबसूरत लहजे में नातिया कलाम पेश फरमाएं। डाइस पे बैठे शोहराए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, शोहराए किराम अस्सलामु अलैकुम। आइए हज़रात गिरामी, नात पाक का एक मतलब और चंद शेर हाजिर करता हूँ। नाज़मी मुशायरा मंजर जमील आशिक साहब जी अता। नबी की ज़ात अक़दस पर, नबी की ज़ात अक़दस पर जो ईमान ला नहीं सकते, क्या कहने के बहुत। नबी की ज़ात अक़दस पर जो ईमान ला नहीं सकते, नबी की ज़ात अक़दस पर जो ईमान ला नहीं सकते, कभी वो मंज़िले मक़सूद अपनी पा नहीं सकते, कभी वो मंज़िले मक़सूद अपनी पा नहीं सकते। और थोड़ा सा बेस कम कर दे मेरे भाई। नहीं जिनके दिलों में सरवरे कौनैन की उल्फत, नहीं जिनके दिलों में सरवरे कौनैन की उल्फत, नहीं जिनके दिलों में सरवरे कौनैन की उल्फत, मेरा दावा है जन्नत में कभी वो जा नहीं सकते, मेरा दावा है जन्नत में वो जा नहीं सकते, कभी वो जा नहीं सकते। बहुत खूब भाई। अनुबूवत खत्म कर दी रब ने सरकारे दो आलम पर। ये शेर अहले कमेटी के हवाले से वसीम भाई, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद खालिद और डॉक्टर शब्बीर आपके हवाले से हाजिर करता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा करें जी अता कि मेरा दावा है जन्नत में कभी वो जा नहीं सकते, नबूवत खत्म कर दी रब ने सरकारे दो आलम पर, नबूवत खत्म कर दी रब ने सरकारे दो आलम पर। किसी के पास जिब्रील अमी अब आ नहीं सकते, बहुत खूब माशाअल्लाह। किसी के पास जिब्रील अमी अब आ नहीं सकते। और नाते पाक का बहुत ही प्यारा शेर मंजर जमील आशिक साहब आपके हवाले अता हो भाई इरशाद। कहे हैं आपके हमरा लेकिन जाके सितरा परे,
सकते। भाई बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। कहा जिब्रील ने हम इससे आगे जा नहीं सकते। पाक आखिरी शेर। हमेशा बाग दी महके कासराबे पैगंबर से, हमेशा बाग दी महके कासराबे पैगंबर से, हमेशा बाग दी महके कासराबे पैगंबर से। ये ऐसे फूल, ये ऐसे फूल हैं जो हश्र तक मुरझा नहीं सकते। ये ऐसे फूल हैं जो हश्र तक मुरझा नहीं सकते। आइए हज़रात इकरामी, चार मित्र हाजिर करता हूँ जो हमारे नाज़िम मुशायरा, वो चार मित्र बहुत बेहद अजीज है। वो चार मित्र हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाज़े करें। आज मेरे भाई मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए मैं आपके माइक का सहारा लेना चाहता हूँ जी। चार मित्र हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाज़े करें। नात मेरे भाई कभी पुराने नहीं होती, और एकदम नहीं मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। क्या अंदाज है भाई, बहुत खूब। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, ओ मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। वल्लैल उनकी जुल्फे वाशम से उनका चेहरा, वल्लैल उनकी जुल्फे वाशम से उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। नहीं कोई जवाब मिसाल मदीने वाले। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। आज मेरे भाई मेरी तबीयत नासाज है, अगर इको दे दें तो उसी के सहारे मैं पढ़ पाऊंगा। थोड़ा सा इको और दे दें, थोड़ा सा दे दीजिए। कि मेरे दिल, मेरा बड़ा भाई फारूक दिल का जो चौरी चौरा के नाम से बदनाम, और मैं इको के नाम से बदनाम, बहरहाल चार मित्र हाजिर करता हूँ कि मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। और मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। क्या कहने भाई, बहुत खूब। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। वल्लैल उनकी जुल्फे वाशम से उनका चेहरा, वल्लैल उनकी जुल्फे वाशम से उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। नहीं कोई जवाब मिसाल मदीने वाले का। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ उलमा इकराम और हमारे बड़े बुजुर्ग स्टेज पे जलवा अफरोज है, उनके हवाले चार मिसरे करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। और हमारे हो भाई, क्या कहने, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ें। और हमारे सामने हमारे दोस्त हम्माद अहमद हम्माद और हमारा बड़ा दोस्त बड़ा भाई असलम और बहुत सारे यहाँ पे दोस्त अहबाब हैं, उनके हवाले से चार मिसरे हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। क्या कहने, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहलीज से वापस न लौटा
हैदर, शमशेर जहाना गंजी और बहुत सारे शोरा इकराम हैं, इनके हवाले से हाजिर करता हूँ कि करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, जरूरतमंद को दहलीज से वापस न लौटाओ, जरूरतमंद को दहलीज से वापस न लौटाओ, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, नहीं होती। नाज़रीन मुशायरा मंदर जमील आशिक साहब एक मरता और एक शेर पढ़ कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। हाफिज कुरान के हवाले आपने कहा कि हाफिज और हाफिज के वालिदैन की क्या अजमत है, बयान करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। एक मरता और चंद शेर पढ़ता हूँ कि जिसके घर का एक बच्चा, जिसके घर का एक बच्चा, जिसके घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है, जिसके घर का एक बच्चा, जिसके घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है, उसका घर जन्नत नुमा है, ये मेरा ईमान है। जिसके घर का एक बच्चा, जिसके घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है, उसका घर जन्नत नुमा है, ये मेरा ईमान है। जिसके घर का एक बच्चा। और नाज़िम मुशायरा मंजर जमील आशिक साहब एक शेर आपके हवाले से कि हक ताला उनके सर पे, हक ताला उनके सर पे फख्र के रखेगा ताज, हक ताला उनके सर पे फख्र के रखेगा ताज, हक ताला उनके सर पे फख्र के रखेगा ताज, हशर में हाफिज़े के वाले देने की ये शान है, हशर में हाफिज़े के वाले देने की ये शान है। जिसके घर का एक बच्चा और नाज़रा पढ़ने पे भी एक हर्फ पे 10 नेकियां, नाज़रा पढ़ने पे भी, नाज़रा पढ़ने पे भी एक हर्फ पे 10 नेकियां, अल्लाह अल्लाह ये कलामे, अल्लाह अल्लाह ये कलामे पाक का फैज़ान है, अल्लाह अल्लाह ये कलामे पाक का फैज़ान है। अजाने क्या क्या नेमतें सारी दुनिया में भटकती फिर रही है, गाँव क्यों सारी दुनिया में भटकती फिर रही है, क्यों ये कौम
सारी दुनिया में भटकती फिर रही है क्यों ये कौम, रहनुमा जिनका ये गौहर, रहनुमा जिनका ये गौहर अल्लाह का कुरान है, जिसके घर का एक बच्चा। चार मिसरे पढ़ के अभी जगह लेता हूँ। एक हमारे भाई की फरमाइश अहले कमेटी के हवाले से। आमदे मुस्तफा का जो मुजदा सुना, नूर हक हर तरफ जगमगाने लगा। आमदे मुस्तफा का जो मुजदा सुना, नूर हक हर तरफ जगमगाने लगा। आमदे मुस्तफा का जो मुजदा सुना, नूर हक हर तरफ जगमगाने लगा। कुफर गारत हुआ बुत गिरे टूट कर, कुफर गारत हुआ बुत गिरे टूट कर, मुँह पहाड़ों में शैतान छुपाने लगा। आमदे मुस्तफा भूख से जा बलब थे सहाबी गई। ये शेर मैं अपने बड़े भाई जावेद कलीम मीडिया आपके हवाले से कि भूख से जा बलब थे सहाबी गई, एक प्याला जो ऐसे में दूधा गया। भूख से जा बलब थे सहाबी गई, एक प्याला जो ऐसे में दूधा गया। भूख से जा बलब थे सहाबी गई, एक प्याला जो ऐसे में दूधा गया। हुक्म सरकार से पेट सबका भरा, हुक्म सरकार से पेट सबका भरा, बांटने वाला खुद मुस्कुराने लगा। आमदे मुस्तफा का जो मुजदा सुना, नूर हक हर तरफ जगमगाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल हजरात, एक बार इस फेरिस्त को मुकम्मल कर लिया जाए, उसके बाद आप जिसे कहेंगे उसे आपके सामने पेश करूंगा। आपसे पूछ पूछ के शायरों को बुलाऊंगा, लेकिन फेरिस्त पहले मुझे अपने तरीके से मुकम्मल करने दीजिए, इतनी इजाज़त चाहूँगा आप तमाम हजरात से। हजरात, अभी शाहिद गौहर साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने कई एक अच्छे अच्छे अशार सुनाए, उन पे तबसरा किया जाए तो रात कम पड़ जाएगी। बस एक शेर उन्होंने जो पढ़ा, मैंने शुरू में जो तकरीर की थी उसमें जो बयान करने की कोशिश की थी, जो बताने की कोशिश की थी, उसे उन्होंने कलमबंद कर दिया कि नाजरा पढ़ने पे भी हर हर्फ पे 10 नेकियां, नाजरा पढ़ने पे भी हर हर्फ पे 10 नेकियां। अल्लाह अल्लाह ये कलामे पाक का फैजान है। बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये शेर। और उन्होंने एक शेर और पढ़ा था कि वल्लैल उनकी जुल्फें व शम्स उनका चेहरा, वल्लैल उनकी जुल्फें व शम्स उनका चेहरा, उन्हें रब ने बनाया ऐसा नहीं कोई उनके जैसा। हजरत, एक वालिद मोहतरम का शेर मुझे याद आ रहा है जनाब मुंशी अब्दुल्ला मंजर साहब का, कि ये कह दो हुस्न यूसुफ से, ये कह दो हुस्न यूसुफ से जरा कस्बे ज़िया कर ले, ये कह दो हुस्न यूसुफ से जरा कस्बे ज़िया कर ले, जनाबे आमिना की गोद में माहे मुबी आए। हज़रत गिरामी, ये तो हम जानते ही हैं
कि हुस्न यूसुफ पूरी दुनिया में मशहूर है और ये बताया गया है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जो इंसान था वो जनाबे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। अब तक दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों में सबसे खूबसूरत हम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हैं, लेकिन हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में भी हम बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं। मैं फैसला नहीं कर पा रहा। मैं जब ये सोचता हूं कि हुस्न यूसुफ सबसे ज्यादा मशहूर है तो क्या यही सही है या हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, इस पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, चरिंद परिंद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, जमीन आसमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, अपने महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने ही बनाया। जब सब कुछ अल्लाह ने बनाया और जिसे अपना महबूब कहा, जिसको अपना महबूब बनाया, जब उसकी तख्लीक की तो उसे किसी से कम खूबसूरत कैसे बना सकता है? कोई भी अपने महबूब को अगर अपने हाथ से बना रहा है तो वो किसी और से कम खूबसूरत उसे कैसे बना सकता है? इस बात को जब मैं सोचता हूं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, दिमाग फेल हो जाता है। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह का महबूब दुनिया में सबसे खूबसूरत है। आइए हजरत, बात तवील हो जाएगी।